4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं आपको बताना ये चाहता था कि सऊदी अरेबिया के उस बेस पर जो सुल्तान बेस है उस पर जो ईरान ने हमले किए हैं, सबसे पहले मैं वो ख़बर दिखा देना चाहता हूं। ईरान ने अपनी सैटेलाइट इमेज के ज़रिए वो तस्वीरें दिखाई हैं, वीडियो भी जारी किया है। ये आप देखें, आपकी स्क्रीन पर है। ये हमारे एडिटर इसका फ़ोटो लगाएंगे, हालांकि वीडियो है ये पूरा। पहले देखेंगे कि आपको प्लेन नज़र आ रहे हैं सुल्तान एयरबेस पर, और उसके बाद फिर वहाँ पर तबाह बर्बादी दिखाई दी है। लिखता अखबार यह है कि ईरान हैज़ डिस्ट्रॉयड एटलीस्ट 1 स्टार्टो टैंकर एंड डैमेज सेवरल अदर्स इन सऊदी अरेबिया टुडे। कल की खबर है, मैं आज बता रहा हूँ आप। सैटेलाइट की जो इमेज है उसने बताया यह है कि यूएस की जो एयरफोर्स है KC-135 स्टार्टो टैंकर, ये एक पहले भी गिरा चुके हैं, आपको याद अगर हो। मैंने आपको बताया था पिछले दिनों जो ये ऊपरी 2 विमान गिरे थे उसमें एक स्टार्टो टैंकर था, 1 बिलियन के करीब का है। ये हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड एंड सेवरल अदर पॉसिबली डैमेज result of the Iranian attack earlier today utilizing ballistic missile and drones against Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia। सऊदी अरेबिया के उस पर यह हमला हुआ है दोस्तों। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। ये ब्रिगेडियर मुसावी हैं, ईरान का है ये। इसने कहा कि ईरान जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है इसराइल का इंडस्ट्री, और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए जगह को छोड़ दें। ब्रिगेडियर मुसावी ने कहा कि ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ इंडस्ट्रियल कंपनीज एफिलेटेड विद द अमेरिकन एंड जायनिस्ट एंटिटी मस्ट लीव देयर वर्क प्लेस इमीडिएटली प्रिजर्व द लाइव्स। ये खाली इसराइल में नहीं, पूरी सऊदी रीजन में जहां अमेरिकी और जायनिस्ट काम करते हैं, उनका अपनी ज़िंदगी और नौकरियां बचाएं, यहाँ छोड़ दीजिए, चूँकि हम हमला करने जा रहे हैं। अरागची का बयान आया है, जो ईरान का विदेश मंत्री है। उसने कहा 27 दिन के अंदर अमेरिका ने और इसराइल ने 600 स्कूल तबाह बर्बाद कर दिए ईरान के अंदर, और 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट और टीचर को मार डाला है। ये जो वायलेशन है ये इंटरनेशनल मीडिया को, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नज़र नहीं आता है। ईरान की बात आप सोचिए दोस्तों कि ईरान के ऊपर यूरेनियम वो बना रहा है, जबकि 2003 में जो उनके खामने साहब थे उन्होंने कहा कि इस्लामिक गलत है, और अभी कल भी बयान हुआ है। उन्होंने कहा हम यूरेनियम बनाना ही नहीं चाहते, हमारा ये इंसानियत के खिलाफ है। पिछले साल अमेरिका ने कहा कि हमने उनका यूरेनियम को डिस्ट्रॉय कर दिया, सारे प्लांट तबाह कर दी। अब कह ये रहे हैं वो कि साहब अपना 460 किलोग्राम जो इनरिचमेंट है उसको हमें दे दीजिए आप। बिल्कुल ठीक है। और आने वाले वक्त में ये भी कह रहे हैं वो कि साहब आपके ऊपर AIEA जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, वो नज़र रखेगी, उसको भी ईरान कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या दुनिया के किसी मुल्क ने ये कहा है कि 90 बम बना चुका है इसराइल, क्या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है, वो अदारा जो है, वो इसराइल के ऊपर जाकर भी चेकिंग करेगा? बताइए, नहीं करा ना। हुआ यह है दोस्तों, हिंदुस्तान की आबो हवा थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको। हिंदी पट्टी की अगर मैं पूरी की बात आपसे करूँ तो यहाँ लफ्ज़ मुस्लिम, हिंदू मुसलमान ऐसा कर चुके हैं, RSS की मेहनत मानिए, BJP नेताओं की अपनी दुकान मानिए, कि नफरतों के कगार पर हैं। मैंने पहले भी आपको अपने वीडियो में बताया था। पूरी दुनिया के अंदर भी मिडिल ईस्ट, मुसलमान, ISIS, अफगानिस्तान, ईरान, मतलब इनको इस तरह से दर्शाया गया है कि अगर ये कोई जुर्म करते हैं, ISIS जो है खुलेआम अमेरिका का वो है, दुनिया मान चुकी है। कितना बदनाम करने के लिए तमाम प्रोपेगेंडे हुए, उनके ऊपर तो फ़ौरन दरोगा बन जाते हैं। लेकिन ये इसराइल, छोटा सा मुल्क, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जो नफरतें बिखेर रहा है, सारी की सारी गंदगी गलाता यहीं से निकलती है। पेगासस से लेके वैक्सीन तक और एप्स्टीन फाइल तक इन्हीं लोगों का हाथ निकल कर आता है। कोई दुनिया का बंदा बोलता क्यों नहीं? लोग कहते हैं, सरकारें क्यों नहीं कहती इस बात को? ईरान पूरी दुनिया में अकेला वाहिद मुल्क ऐसा है दोस्तों जो इस वक्त इस निज़ाम के, जो ये अमेरिका और यहूदी और ज़ायनिस्ट पैदा करना चाहते हैं, इसके खिलाफ है, इसको करना चाहता है। लेकिन अब बताइए, दुनिया उसको दूसरे वे में लेती है। तो बच्चे मार दें, स्कूलों पर तबाह कर दें, अस्पताल बर्बाद कर दें, गाज़ा के अंदर लाखों बच्चे उसके अंदर डाल दिए, ख़त्म कर दिए, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। वजह लफ्ज़ मुस्लिम है, शायद ये ऐसी दिमाग में भर चुका है। खैर, ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उसने कहा है कि काश पटेल ये भारतीय मूल के हैं और FBI के डायरेक्टर भी हैं। एक हंडाला ग्रुप है ईरान का। ईरान के लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, 65-70% PhD लोग हैं। यहाँ के 4 जाहिल पत्रकार उनका तज्जिया करते हैं
48% तो वहाँ पर दोस्तों डॉक्टर्स हैं, 56% इंजीनियर्स हैं। वहाँ हर जगह महिलाएं काम करती हैं अबाया के अंदर, मगर बताते ये हैं कि वो पुराना रूढ़िवादी है। अरे जानवरों जाहिलो, तुम्हें तमीज़ तो है नहीं। जहाँ 65-60% PhD लोग हों, आप सब सोचिए कि वो लोग क्या हैं। लारिजानी दर्जनों किताब लिख चुका था जिसको मार दिया गया। खैर वहाँ का अंडाला ग्रुप है, वो ईरान की मिनिस्ट्री इंटेलिजेंस का बताया जाता, उसने हैक कर लिया है दरअसल काश पटेल की ईमेल वगैरह सब, और उनकी ये गंदे की तस्वीरें भी निकल करके आ गई हैं। ये सब अंदर से गंदे ही होते हैं एप्स्टीन फाइल के अंदर, और फाइलें तो कहाँ मौजूद नहीं हैं। मुझे हैरत इस बात की होती है, मैं भारत का नाम तो लूँगा नहीं, आप इसराइल में चलें, अमेरिका में चलें, यूरोप के मुल्क चलें, सऊदी मुल्क चलें, इन दिनों ईश्वर का पता नहीं क्या तरीका है, ये ऐसे सर्वे बैठे हैं, बच्चों का खून, बच्चों का गोश्त, दुष्कर्म। ये तो बहुत छोटा सा मर्ज है, बहुत छोटा सा। लाखों बच्चे ज़मीन के अंदर दबा दिए गए हैं अपनी सेक्सुअल पावर करने के लिए। अगर कोई खून पी रहा है कोई नेता, तो अब ये बताइए हमारे पे ये हुक्मरान कौन आ गए और इनको लाने वाले कौन हैं? यहाँ नेता उत्तर प्रदेश और भारत की बात मैं आपसे करूं, वो ज़्यादा कामयाब होता है जो मार काट और हिंदू मुस्लिम की बातें करता है, उसी की चर्चा भी होती है। कोई ऐसी चर्चा जो स्ट्रैटेजिक और बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ प्रोग्रेसिव होती ही नहीं है, और होती भी है तो आप सुनते नहीं हो। आपको भी मज़े चटकारे इसी चीज़ में है। अभी मैं एक थंबनेल पे डाल दूं कि एप्स्टीन की फाइल आ गई, भारतीय नेता नंगा पकड़ा गया, देखना हज़ारों लाखों लोग देख लेंगे। इसलिए नहीं कि उनके दिल में ये बात है कि नंगा आदमी पकड़ा गया, इसलिए कि वो तस्वीरें कैसी हैं। दिमाग में गलादत इतनी भर दी गई है इस सोशल मीडिया ने, यहूदियों ने, इस पूरे दुनिया के निज़ाम ने, कि आज ईरान की जो बच्चियाँ अबायम के अंदर काम कर रही हैं तो वहाँ कह रहे हैं औरतों के हुकूक नहीं मिल रहे साहब। अरे यार, जिस वक्त ट्रम्प की बीवी बातें कर रही होती है ना महिलाओं के हक के बारे में, उस वक्त ईरान के एक ऐसे स्कूल पर 150-150 बच्चियां मार दी जाती हैं जिनकी उम्र 7 से 12 साल है, सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम है। बच्चा तो बच्चा ही होता है, वाकई बच्चा तो बच्चा होता है, किसी का भी हो। चलिए खैर, समय ज़्यादा हो गया। एक तो खबर मैंने आपको ये बता दी, मुझे और भी बतानी थी खबरें। इसराइल कह रहा है कि साहब आने वाले वक्त में बड़ा सिग्निफिकेंट हमला करने जा रहा हूँ मैं। एक CNN की खबर है, उसके बाद मैं अपनी खबर ख़त्म कर दूंगा। हालांकि मैं बड़ी इंपॉर्टेंट खबर और भी बताने आया था। CNN ने चाहा कि ट्रम्प जो ये चाह रहा है कि जो उसके रिमेनिंग ऑप्शंस थे ईरान में बचे उनको पूरा करने के लिए, उसमें कैजुअलिटीज़ बहुत हो जाएंगी, और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो मेजर एक्सकेलेशन करना चाह रहा है ईरान के खिलाफ अगर डिप्लोमेसी फेल होती है। लेकिन वो ये भूल गया है कि CNN की रिपोर्ट कहनी कि इसमें कैजुअलिटी बहुत हो जाएंगी अगर अमेरिकन उतरे। जिस दिन बॉडी बैग्स जाना शुरू हो जाएंगे ना यहाँ से, वो इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ बैठे हुए, तो सोचिएगा अमेरिका के अंदर क्या बवाल पैदा हो जाएगा। खैर, एक खबर और देख लीजिए। ये ट्रम्प जो है वो कंसिडर कर रहे हैं कि 10,000 ग्राउंड ट्रूप्स उतारेंगे मिडिल ईस्ट में, और वो वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं साहब कि वो भेजेंगे वहाँ पर। देखते हैं क्या होता है। जय हिंद।